वेलकम दोस्तों। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? चलिए हमारे साथ बने रहेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 4% हानि पर बेचने का विज्ञापन देता है परंतु त्रुटिपूर्ण मीटर का प्रयोग करके 20% लाभ कमाता है, तो मीटर पैमाने की वास्तविक लंबाई क्या है? तो यहाँ पे वो लाभ कमा रहा है। लाभ कितना कमा रहा है? वो 20% लाभ कमा रहा है और कह रहा है कि हम 4% हानि पर बेच रहे हैं। मतलब वो 100 मीटर के जगह पर 96 मीटर बेचने का ही बात कह रहा है। 96 मीटर का ही कॉस्ट ले रहा है, 96 मीटर का ही पैसा ले रहा है, उस पर से उसको फ़ायदा हो जा रहा है। तो मान लेते हैं कि जो वास्तविक जो लंबाई होगी वो x होगी। वास्तविक मान लेते हैं x मीटर का वो नापता होगा, तो घटा देते हैं, तो ये उसका लाभ बन जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत इक्वल्स टू क्या होता है? लाभ बट्टे जो उसका वास्तविक लंबाई है इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20 और यहाँ पे हो जाएगा लाभ कितना? 96 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100। इसको कटाएंगे 20 पंचे 100, ये एक्स इधर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 96 इंटू 5 माइनस 5x इधर आके इधर आ जाएगा तो 6x हो जाएगा इक्वल्स टू 96 इंटू 5। तो ये कट जाएगा 16 छक 96, 16 85, यानी कि वो 1 मीटर की जगह पर 80 मीटर का ही नापेगा, तब जाकर के उसे 20% का फ़ायदा हो जाएगा, 4% नुकसान उठाने के बाद भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने 12,000 रुपये में 20 स्टूल खरीदे, उन्हें बेचकर 4 स्टूलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो प्रत्येक स्टूल का SP यानी विक्रय मूल्य कितना था? तो यहाँ पे सवाल देख रहे हैं कि 12,000 में 20 स्टूल खरीदा। चलिए देखते हैं, अगर 12,000 में 20 स्टूल खरीदा तो एक स्टूल का कीमत कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा हर एक का कॉस्ट प्राइस। अब सवाल है कि 20 स्टूल को बेचकर 4 स्टूल के बराबर लाभ कमाया ना, तो यहाँ पे 4 स्टूल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, यानी कि 20 स्टूल का जो SP था वो 20 स्टूल के CP से घटाने पर हमें कितना लाभ हो जाता है? 4 स्टूल के SP के बराबर, SP के बराबर। तो कितना हो जाएगा? SP को इधर लेकर आ जाते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 SP, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 20 में से 4 घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, और इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 20 SP। दैट इज SP बाई CP इक्वल्स टू, ये SP नीचे आ गया, सॉरी यहाँ भी SP कैसे हो गया? ये तो CP है, ये CP नीचे आ गया, और ये 20/16 कटेगा तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 चौके 4 चौके। तो ये हो गया इस रेशियो में, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपया था तो वो सेलिंग प्राइस कितना था? 5 रुपया। यहाँ से हमको क्या निकालना है? इसका प्रत्येक का SP निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे SP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? SP इक्वल्स टू 5/4 इंटू CP। तो CP कितना है? 5/4 इंटू CP जो हमने निकाला था यहाँ का 600 रुपया। इसको कटा देंगे तो 15 चौके 150, दैट इज 15 पचे 75, यानी कि प्रत्येक स्टूल का जो SP हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 750 रुपये, 750 है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 50% छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता हो, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य होना चाहिए, कितना होना चाहिए? चलिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसको, ये फॉर्मूला होता है CP बाई FP, फिक्स प्राइस या प्रिंट प्राइस भी बोल सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस का परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। चलिए इसको यहाँ पे क्या क्या है? CP दिया हुआ यहाँ पे, CP इक्वल्स टू 100 रुपीज़, 50% छूट देता है, यानी कि L इक्वल्स टू 50% देने के बाद भी 50% का प्रॉफिट होता है। कितना हो जाएगा? 50% का प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए अंकित मूल्य यानी कि फिक्स्ड प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएगा, इस फॉर्मूला बैठा देंगे सारे डाटा को, तो हम मेरा यहाँ पे FP आ जाएगा। तो FP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? FP तो यहाँ पर रहेगा, इधर आ जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये
CP कितना है 100 है, और ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 100 + 50 बाय, ये इधर आके नीचे हो जाएगा 100 - 50। सॉल्व करेंगे तो 150 × 100, और यहाँ पे हो जाएगा 50। ये 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 300, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपया होना चाहिए इस तरह का केस में। तभी वो क्या करेगा, 50% छूट देने के बाद भी उसे 50% का फ़ायदा हो जाएगा। अब देख सकते हैं 100 रुपया है, तो इसमें अगर हम 300 कर देते हैं उसको प्रिंटेड प्राइस, तो 300 में हम 50% छूट दे देंगे तो भी मुझे 150 रुपया मिल जाएगा, तो जो कि 100 में से 150 रुपया मिल रहा है, तो 50 रुपया फ़ायदा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% छूट पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि करके अंकित करता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उसको सभी वस्तुओं पर कितना % का लाभ होगा। चलिए दोस्तों, मैंने जो पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर छूट भी दे रहा है और लाभ भी ले रहा है। कहता है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, CP मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ है, और SP यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 रुपीज़ हो जाएगा। 100 में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तो उसको 20% का लाभ हो गया। 20% वृद्धि करके ही अंकित करता है, सॉरी FP नहीं, यहाँ पे FP हो जाएगा, अंकित करता है, प्रिंट करता है, और लॉस बता रहा है कि 10% का हो जाता है, तो उसको लाभ कितने प्रतिशत का होगा, तो इसी में पुट करेंगे इसको भी। तो CP कितना लिखेंगे यहाँ पे 100, FP कितना हो जाएगा 120 = 100 - 10 बाय 100 + P। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90, 100 + P। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा P + 100 = 12 × 9, ये इधर आके घट जाएगा, तो P = हो जाएगा परिणाम 108 - 100, दैट इज़ प्रॉफिट 8% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है? ये भी सवाल इसी क्वेश्चन पे बनेगा, मतलब इसी फॉर्मूला पे बनेगा। कैसा बनेगा, यहाँ पे इसका अनुपात निकालना है, कॉस्ट प्राइस का और फिक्स प्राइस का। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, फॉर्मूला में 100 माइनस नुकसान कितने का हो रहा है 8% का, और बेनिफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे 15 का, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 92, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो 115। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 चौके 23 पंचे, यानी कि 4:5 हो जाएगा। CP = FP आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से फिक्स्ड प्राइस कितना % अधिक होना चाहिए? कितना % अधिक होना चाहिए अंकित मूल्य? चलिए इसको भी इसी फॉर्मूला पे ही बनाएंगे, कितना % अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पे CP/FP = हो जाएगा 100 लॉस कितना है यहाँ पे 15% का छूट है, बाय प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 19%, तो ये हो जाएगा 85/119, 17×5 17 7। तो यहाँ पे अगर देखें CP और फिक्स प्राइस में तो 5:7 का रेशियो में आता है, तो हमें यहाँ पर कितना ज़्यादा रखना पड़ रहा है 2 ज़्यादा रखना पड़ रहा है, तो कितना बड़ा हुआ प्रतिशत पूछ रहा है, कितना अधिक % रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो 2/CP
5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 40% आंसर, 40% अधिक, CP से 40% अधिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलम का अंकित मूल्य 12 रुपया है, इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया है, इसके बाद एक दूसरा बट्टा भी दिया जाता है जिससे पेन का अंकित मूल्य 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है, तो इस दूसरे बट्टे की दर क्या है। तो यहाँ पे कलम का जो फिक्स्ड प्राइस है या फिर जो उस पर प्रिंटेड प्राइस है वो है 12 रुपये। 12 रुपया में छूट कितना दे रहा है यहाँ पे 15%, यानी कि 12 रुपया का 85% ही ले रहा है यहाँ पे। और फिर अगला एक और बट्टा दिया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि वो बट्टा X% का दिया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं 10% रहता तो हम 90% कर देते, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है निकालना है, तो हम उसको कर लेते हैं 100 माइनस X बाई 100, तो जा करके क्या हो जाता है पेन का कीमत 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है। कितना 8 रुपया 16 पैसा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए यहाँ से अगर डेसिमल गैप करेंगे तो 100, ये 100 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 17 पच्चे 20 पंचे 10 दूनी 6 दूनी 3 दूनी और ये हो जाएगा 5 दूनी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 8 7 8 9 और 4 15, 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 1 7 तिया 3 दूनी, तो यहाँ पे हो जाएगा 272, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 272, ये 17 इधर जाके बट्टे में हो जाएगा, ये 5 जाके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। तो क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 के पहाड़े में आएगा क्या 17 एकम 17 10 और 2 17 102 हो जाएगा। 17 छक देखो उत्तर से 17 छक देखो उत्तर से हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 पंचे 80, 100 माइनस एक्स, इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 20, यानी कि जो दूसरा जो बट्टा दिया गया होगा वो कितना दिया गया होगा, दूसरा बट्टा 20% का दिया गया होगा। ये हो चुका। अब ये इसमें कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 लगातार बट्टा देता है, यदि किसी वस्तु से 108 रुपया मिले तो वस्तु का FP यानी कि जो अंकित प्राइस होगा वो कितना होगा। मान लेते हैं x रुपया होगा, वस्तु पर x रुपया लिखा हुआ है, तो पहला जो बट्टा दिया गया है कितने का 20% का, यानी कि छपे मूल्य पर उन्होंने सिर्फ 80% ही ले रहा है, और फिर इस पूरे का फिर से 10% और छोड़ दे रहा है, यानी कि इस पूरे का वो 90% ही ले रहा है, तो उसे कितना मिल जाता है पैसा 108 रुपया। इस तरह से ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा जो दूसरा और जो फिक्स्ड प्राइस है वो मिल जाएगा x इंटू 80/100 इंटू 90/100 इक्वल्स टू 108, 0 कैंसिल, यहाँ से एक 0 कैंसिल, उसके बाद ये हो जाएगा 4 दूनी 5 दूनी 8 और ये 4 के पहाड़े में आ जाएगा 4 दूनी 8 2 8 7 चौके 28 और ये 9 तिया 27 और ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 10, यहाँ पे 0 10 पचे 50, इधर आगे गुना हो जाएगा तो 150, यानी कि जो वस्तु था उसका प्रिंटेड प्राइस या फिर जो अंकित प्राइस होगा वो कितने का हो जाएगा 150 का हो जाएगा। चलिए ये हो गया 150 रुपया। एक कंपनी 3 प्रकार का क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला जो बट्टा का सिस्टम है 25% और 15% का, दूसरा में 30% और 10% है, तीसरे में 35% तथा 5%। तो किस में ज़्यादा छूट होता है, यानी कि एक कस्टमर होने के नाते एक कस्टमर कौन सा वाला स्कीम को अपनाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं सबसे ज़्यादा बट्टा किस में मिलेगा। अगर पहला कंडीशन को देखा जाए तो 25% और 15%, तो -25% नुकसान मतलब छूट है, फिर 15% का छूट है, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 25 गुना 15/100, ये हो जाएगा 25 चौके 100,
और 15 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.75 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा 40। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये माइनस में है तो 36.25 5 5 10 2 10 17। चलिए पहला जो स्कीम है इसमें हमें 36.25 का छूट मिलता है। दूसरा ऑप्शन में, दूसरा जो स्कीम है इसमें क्या है 30% और 40%, 30 और 10, तो -30 -10 माइनस गुना माइनस प्लस 30 गुना 10/100, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो गया -40 प्लस 3 दैट इज़ 37% का बट्टा मिल रहेगा इसमें। और तीसरा जो स्कीम है 35% और 5% का, तो इसमें चेक कर लेते हैं। तीसरा कंडीशन में माइनस का 35% माइनस 5%, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 35 गुना 5/100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 40, और ये हो जाएगा, इसको और सॉल्व कटाते हैं तो 20 पंचे 100, इसको और काटेंगे तो 4 पंचे 7 पंचे, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा 4 एकम 4 3 पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 7 चौके 28, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1.7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 40.00 माइनस 1.70 दैट इज़ 0.3 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 1 घटेगा तो 8, यहाँ पे 3 दैट इज़ इस वाले में 38.3 का बट्टा मिलेगा। तो यहाँ पर 36% लगभग, यहाँ पर 37% और यहाँ पे 38.3%। तो एक कस्टमर होने के नाते उसे इस स्कीम को अगर लेता है तो उसे ज़्यादा छूट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 33 रुपया 60 पैसे का 60 पैसा अधिक मिलता है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये सीपी, और सीपी अपने आप में हमेशा 100% होता है, तो यानी कि अगर 100% इसको मान के चलते हैं तो अगर 95% पे बेचता है तो 5% हानि होता है तो 95% पे बेचेगा, और अगर 5% फ़ायदे पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा 105%। तो उसे कितने का फ़ायदा हो जाता है 33 रुपया 60 पैसे का फ़ायदा हो जाता है, यानी कि 10% का मार्जिन होने पर उसे 33 रुपया 60 पैसे का मार्जिन हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है सीपी, यानी सीपी तो 100% होता है, तो यहाँ से हम 100% निकालेंगे कैसे, तो इसको हम इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी जो कि अपने आप में 100% होता है हमेशा, वो हो जाएगा 336 रुपये आंसर। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य निश्चित है, यदि इसे इसके क्रय मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% हानि होती है, तो निश्चित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है एसपी निश्चित है और सीपी के 2/3 पर, अगर सीपी का 2/3 पर अगर बेचा जाता है तो 10% हानि होती है, यानी कि उसे 90% ही रिकवर हो पाता है। तो इसको अगर 100% यानी कि 2/3 पर ना बेच के पूरे में बेच देंगे तो कितना लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से 45 दूनी 90 इम्प्लाई दैट यहाँ से 1 = कितना हो जाएगा, ये 3 इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 तिया 15 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि पूरे पे बेचने पर उसे 135 मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर 90% मिल रहा था, अब यहाँ पे 135% मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इसे 35% का लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ट्रिकी सॉल्यूशन देख करके। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।